एमआई की वक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। कई बार फिर हमारे पास साथियों के कमेंट आते हैं, गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो डाला। इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है, तो बेल आइकन अवश्य दबा लें, उस पर भी आप ऑल कर दें। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है कजरी द्वारा आप त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। कजरी, कजरी जानते हैं आप? कजरी मतलब ऐसा होता है कि काजल तैयार किया जाता है, काजल तैयार किया जाता है, तो उसको जब आप नाखून पे लगाएंगे, नाखून पे कोई बच्चा हो, तो जैसे कोई मोहल्ले पड़ोस में कोई बच्चा हो तो वो उल्टा हुआ हो, उल्टा हुआ हो, उस बच्चे के आप हाथ पे लगाएंगे तो कजरी आपको सभी चीज़, जैसे आप टीवी पे मोबाइल पे देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको सब सब दिखाई देंगी। अगर आप पूछेंगे गड़ा हुआ खजाना किधर है, तो जैसे आप कोई किसी घर में बैठ गए या किसी कमरे में बैठ गए तो उसमें आप पूछेंगे गड़ा हुआ खजाना किधर है, तो आपको उसमें दिखाई देगा गड़ा हुआ खजाना इस कमरे में है और कितनी गहराई पर है। तो उससे आप नाप लगा के उस पर कितनी गहराई पे, तो उसको नाप लगा के 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट इस तरीके से गहराई का आपको पता बताएगी। इस घर में खजाना है अथवा नहीं है ये भी आपको बताएगी। अब अगर आपने पूछा कि कजरी के द्वारा कि शेयर कौन सा गिर रहा है, तो शेयर कौन सा गिर रहा है वो भी बता देगी। सट्टा का नंबर कौन सा आ रहा है कजरी के द्वारा वो भी बता सकते हैं। मतलब आप त्रिकालदर्शी हो जाएंगे सट्टा, मतलब इसके द्वारा, जो कजरी के द्वारा। तो आपको कजरी बनेगी कैसे? कजरी बनेगी कैसे? तो आंकड़े, जो काला वाला आंकड़ा होता है, काला वाला, काला फूल वाला आंकड़ा, सफेद नहीं चाहिए, लाल नहीं चाहिए, काला, या कहीं कहीं कुछ लोग उसको बैगनी बोलते हैं, तो बैगनी आंकड़ा, उसके द्वारा कजरी बनेगी। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी पुष्प नक्षत्र में जाना है। पुष्प नक्षत्र हो, आप देख लेना, हर महीने में 15 दिन में पुष्प नक्षत्र पड़ता रहता है कैलेंडर में, चाहे कोई सा भी कैलेंडर हो सकता है, उस कैलेंडर में आप देख लें। क्योंकि मैं नाम बताऊंगा तो लोग ये कहेंगे कि गुरुजी ने इनसे पैसे ले लिए कैलेंडर वाले से इसलिए मैं किसी का नाम नहीं बता सकता, ना मैं पत्रा का नाम बता सकता। तो आप कोई का भी कैलेंडर ले लें, तो उसमें आप देख लें पुख नक्षत्र, पुख नक्षत्र भी कहते हैं, कई पुष्प नक्षत्र भी कहते हैं, तो आप उसमें, या पुख बोलते हैं, पुख नक्षत्र में आपको उस आंकड़े के पेड़ के पास जाना है जो काला या बैगनी आंकड़ा हो। पहले आपको देख के रख लेना है, फिर आपको पुष्प नक्षत्र में जाना है, तो वहाँ से उसकी जड़ और फूल दो चीज़ तोड़ के लाना है। अगर आप जड़ नहीं भी उखाड़ पाते, क्योंकि पुराने पेड़ हो जाते तो जड़ संभवतः नहीं मिल पाती, तो आप उसका फूल ही लाएं, फूल ही लाएं, और फूल को आपको इस तरीके से मलना है। अच्छा मल जाए तो उसका जो रस 2 बूंदा 4 बूंदा निकलेगा, तो आपको जो तेल रहेगा, कड़ुआ, कड़ुआ तेल जानते हैं हम तो भाई बुंदेलखंडी भाषा बोला, कड़ुआ तेल होता है सरसों का, तो सरसों का तेल ले लेना है। एक आपको उनको नया दीपक, नया दीपक बिल्कुल उपयोग करा हुआ दीपक नहीं, बिल्कुल नया दीपक होना चाहिए। कुम्हार के यहाँ से आप जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसके यहाँ से आपको दीपक लाना है। तो उस दीपक में आपको पहले तो सरसों का तेल रख देना है, तो कुछ सरसों का तेल वो पी जाए। नहीं तो हो सकता है कि आप जो विधि बताने जा रहा है, साधना बताने जा रहा है, वो उसमें आपका तेल खत्म हो जाए, फिर आप कहेंगे साधना पूरी नहीं हो पाई, दीपक बंद हो गया, तो कजड़ी बन ही नहीं पाए। तो आपको विधि विधान से ये सब करना है। तो आपको सबसे पहले तो जाना है, एक दिन पहले जाना है, जिस दिन पुष्प नक्षत्र पड़े उसके एक दिन पहले जाना है और उसको निमंत्रण दे के आना है वृक्ष को,
वृक्षराज मैं कजड़ी बनाना चाहता हूँ आपके पुष्प द्वारा, और मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ, बुद्ध वर्तमान बताना चाहता हूँ, जहाँ खजाना दफन है, जब किसी काम में नहीं आ रहा, किसी गरीब का भला हो जाए, कुछ भला हो जाए, तो मैं इस कजरी द्वारा गड़ा हुआ खजाना प्राप्त करना चाहता हूँ। या कोई गरीब बंदा है बेचारा, कहीं से घाटा खा गया, कुछ खा गया, तो मैं इसको एक बार से कल सट्टा का नंबर बता दूंगा, इसका भला हो जाएगा। तो ऐसे उनको, भाई जुआड़ियों को नहीं बताना आपको, जो जुआड़ी है उन्हें, जुआड़ी हमसे कांटेक्ट करे इस चीज़, इस मामले में जुआड़ी है तो बिल्कुल कांटेक्ट ना करें। वो तो सिर्फ गरीब लोग जिसको एक बार भला करना है, तो एक बार भला करने के लिए ही वो ये कजरी का उपयोग कर सकते हैं। अगर बार बार आप ये कजरी का उपयोग करेंगे तो ये निष्क्रिय हो जाएगी। आप इसको भले के काम में ये कजरी का उपयोग करना, हमारा आपसे विशेष अनुरोध है। तो आपको ये सब कर लेना है। अब इसके बाद आपको जो हम बता रहे हैं 3 कलश लगेंगे, 5 पान के पत्ते, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, ये सारी चीज़ें सामग्री आपको एकत्र करके रख लेना है। ये जो साधना है, ये जो साधना है, तो आप चाहे तो घर में भी कर सकते हैं, चाहे तो जंगल में भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि इसका एकांतवास होना आवश्यक है। क्योंकि जो भी आप जो कजरी बनाने की विधि आप करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको एकांतवास होना बहुत जरूरी। क्योंकि जरा सी चुप हुई और आपकी वो जरा सा सोलोपुल कानों में गया और आपका खत्म। तो इस तरीके से आपको करना है। जो सबसे पहले आपको जो 3 कलश हैं उनको स्थापित कर लेना। जहाँ भी आप कर रहे हैं, आप कमरा, मतलब आप धो रहे हैं, कमरा धो लें, या आप जंगल में करना चाहते हैं तो उधर सफाई कर लें, छत पे करना चाहते हो छत पे सफाई कर लें, कहीं भी आप बैठ के साधना कर सकते हैं, बस बसाते शोरगुल नहीं होना चाहिए। ठीक। तो अब सबसे पहले तो आपको अपने कलश का पूजन करना है, गुरु के कलश का पूजन करना है। देखो हम बताते हैं, कोई भी साधना, सिद्धि, मंत्र, जाप कुछ भी करें तो पहले आप इन तीनों को जरूर पूजें, तभी आपके अंदर घर में शक्ति प्रवेश करेगी या कुछ आएगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठन ठन गोपाल बने ले जाएंगे, ठन ठन गोपाल। हमारा तो नारा ही हो गया। कई लोग हमसे कहते, लाइटन जब बात करने लगते तो कहते तो गुरु जी हम ठन ठन गोपाल ले गए। तो कहने का मतलब ये है, ठन ठन गोपाल होगी कोई कहानी प्रचलित, अब खैर इतना तो नहीं पता। तो सबसे पहले तो आपके अपने गुरु के कलश के नीचे आपको थोड़ा सा गेहूँ, चना, एक गेहूँ या चावल का कुंडी बना लेना, जिसपे वो तीनों कलश स्थापित कर लें। उसके बाद एक पटा बिछा लेना, 8 पंखड़ी वाला चौक पूरे के, उस पर पटा स्थापित कर लेना है, जिसपे आप वो दीपक जलाएंगे। जो दीपक हम बता रहे हैं वो दीपक जलाएंगे। दीपक भी आपको चौमुखी वाला रखना है, 4 मुखी वाला, सिंगल, मतलब 4 बत्ती डलती है उसमें, ऐसी 4 बत्ती डलती है, इधर को मुँह रहती है, इधर को मुँह, इधर को मुँह, इधर को मुँह, 4 मुखी वाला दीपक रखना है। तो उसमें सरसों का तेल भर देना, और जो आंकड़े का जो फूल का रस रहेगा वो उसमें भर देना है, आंकड़े का फूल का, क्योंकि उसी वो तेल के साथ वो जलेगा। और उसके ऊपर आपको एक बड़ी, इतनी बड़ी कटोरी, अगर दीपक मिल जाए, वही नया दीपक जो लाए वैसा ही बड़ा दीपक मिल जाए, तो उसको क्या करेंगे आप, वो जो है ना दीपक बीच में जलेगा, अगल बगल चूल्हे की आकृति का ऐसा बना देंगे, जिस पे वो ढक सको आप। नीचे को दीपक जलेगा, उल्टा उस दीपक को ढक दो, तो उसकी जो धुआं उड़ेगा, धुआं उड़ेगा तो उसमें कालोच एकत्र होगी, वही कजरी है, वही कजरी है। तो इस तरीके से आपको वो करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन कर लेना है, गुरु के कलश का पूजन कर लेना। अच्छा, ये कजरी का जो विशेष विधान है, इसमें सिर्फ एक ही शब्द का उच्चारण करना, उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। ठीक। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन कर लेना। जहाँ आप साधना करने बैठेगा तो सबसे पहले तो गुरु के कलश का पूजन, गुरु को रोरी, अक्षर, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि लगा देना है। 1 पान का पत्ता लें, लौंग, इलायची, सुपारी लें, 5 रुपये, 10 रुपये सिक्का रख के दक्षिणा अर्पित कर दें, और गुरु ब्रह्मा हाथ जोड़ लें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो उसको आप अर्पित करते हुए गुरु से आज्ञा परमिशन लें, 51 माला गुरु मंत्र की करें। भाई ये साधना तो बहुत श्रम है, अगर आप नहीं कर पा सकते, नहीं कर सकते, तो इसमें कोई भी दुर्घटना होने की संभावना नहीं है, ये आप कर सकते हो।
तो गुरु को अर्पित कर दें। लेकिन हम आपको ये बता करें कि कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के आप कोई भी मंत्र साधना सिद्धि में सफल नहीं होना चाहिए, हो पाओगे। और गुरु भी योग होना चाहिए, आला लाला टू 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 नहीं, आला लाला टू टू नहीं, योग गुरु होना चाहिए। क्यों कि आजकल लुटाई मार रहे हैं ठटरी बंदी बैठे बैठे, ले आओ 1 लाख रुपये, ले आओ 50,000 रुपया। तो भाई जितने भी साधना क्षेत्र में आते हैं या साधना सिद्धि क्षेत्र में आते हैं तो कहीं से पहले से ही लुटे पिटे बैठे रहते हैं। किसी को बहन ने लूट लिया, किसी को भाई ने लूट लिया, किसी को पिता ने बेईमानी कर दी, 4 भाई थे तो एक को पूरी संपत्ति दे दी, 3 को भगा दिया। तो अब वो कहीं ना कहीं से तो जो सोचते हैं कहीं ना कहीं से हमारे पास धन का आगमन आए, कहीं से उसको व्यापार लगे या कुछ लगे, तो वो साधना क्षेत्र में जितने भी आते हैं वो हमारी निगाह में तो हमारा इतना अनुभव हो गया, इतनी उम्र हो गई हमारी, तो इतनी उम्र में हमने यही देखा, 20 से 25 साल में अनुभव यही किया कि जितने भी साधना क्षेत्र या सिद्धि क्षेत्र में आना चाहते हैं वो अधिकतर चारों तरफ से कहीं ना कहीं से हताश परेशान हो जाते हैं। और जो बेवकूफ़ बनाने वाले गुरु बैठे फर्जी 90% फर्जी, वे कर लाया 50,000, अब बेचारे उनके बाद मैंने सोची 50,000 को उनसे उठा कर लो, थोड़ा ब्याज पे ले लो, कोई कचू ले लो, 50,000 रुपये की व्यवस्था करेंगे, जी हैं जो शक्ति ट्रांसफर दे दें, तुरंत शक्ति आ जाएगी, 2 दिन में प्रत्यक्षीकरण करवा रहा है, और तीसरे दिन से हम बोले इनसे 12 लाख 15 लाख मंगा के सबके पटापटू दें, इनको पटा दें उनके पटा दें, लास्ट में अपने घर की संपत्ति हो जाए, सब अपन गाड़ी खरीदने लग गई, वो ये सपने दिखा देते बेचारे, जबकि ऐसा नहीं है, वो पहले ही से बेचारे परेशान हैं। हम इसलिए कहते हैं कि किसी का पैसा अपन को नहीं चाहिए ज़्यादा, क्या परेशान पहले से चल रहे हैं, अपन ऐसा नहीं चाहते। अपन तो ये कहते हैं छोटी सी दक्षिणा राशि है, उससे बात करना चाहते वो जमा करें, और आप अपने मैसेज से बात करना चाहते तो वो जमा कर दें, छोटी सी दक्षिणा राशि कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हम आपकी समस्या का हल बता देते हैं, उसमें आपको साधना के बारे में बता देते, आपको शक्ति ट्रांसफर के बारे में, शक्ति ट्रांसफर कई लोग कहते थे आप 15 मिनट में ले जाओ, अभी आधा घंटा में ले जाओ, ऐसे क्या उनके घर की चाबी पड़ी है तो अभी शक्ति ट्रांसफर ले जाओ, फिर उनको कॉल लगाता है, कॉल ही नहीं उठाने, वैसे मिस कॉल देंगे देख लो तो 10 बार उठा ले भाई। ये गुरुओं का हाल है, गुरु नहीं है घंटाल है, तो गुरु घंटाल, उनको नाम ही हमने दे रखे घंटाल गुरु। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, हम आपसे बार बार कहते हैं। तो चलिए पहले तो आपने गुरु के कलश का पूजन कर लिया, आपने प्रेतराज के कलश का पूजन करें, तो उनको चंदन रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम अक्षत छोड़ दें, और 1 पान का पत्ता, उस पर लौंग इलायची सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा राशि हो आपके पास उपलब्ध वो आप उनको अर्पित कर दें, और प्रेतराज से आज्ञा ले लें, ये प्रेतराज मैं आंकड़े की फूल वाला कजरी बनाने जा रहा हूँ, जिससे मैं लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बता सकूँ। ठीक, ये आपकी प्रेतराज। अब अपने कुलदेवता का पूजन करें, तो चंदन रोरी अक्षत ये सारी चीज़ें उनको ऊपर चढ़ा दें, और 1 पान का पत्ता लौंग इलायची सुपारी उस पर रख के आप उनको अर्पित कर दें, और कुलदेवताभ्यो नमः उनको अर्पित करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आपका आएगा उस दीपक पर, जो दीपक से जिससे कजरी बनाना है, तो उस पर आप आएंगे। तो आपको इस दीपक को आपको लगातार प्रज्वलित करना है, लगातार कभी बुझने नहीं देना है। चाहो तो दीपक बड़ा रख लेना आप, तो आप मालाएं बना लेना कि हम एक दिन में 10,000, एक दिन में 5,000, या एक दिन में 3,000, मतलब जो भी आपका सिस्टम बन रहा हो, आपको 1,25,000 बार जाप करना है। किस चीज़ का? ओम ओम, क्योंकि जो आंकड़ा जो पौधा रहता है ये शंकर जी को प्रिय है, और जो सिद्धि प्राप्त होगी कजरी की वह शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, ओम का उच्चारण लंबे स्वर में खींचना है। जब ये आप इस दीप को, पहले तो आपको दीपक का पूजन करना है, तो चंदन कुमकुम अक्षत रोरी ये सारी चीज़ें चढ़ाकर आप, और 1 पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रख के, और उनको दीपक को प्रज्वलित कर दें, और आज्ञा ले लें कि मैं आपके द्वारा कजरी प्राप्त करना चाह रहा हूँ, मैं लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, या गड़ा हुआ खजाना बताना चाहता हूँ, या शेयर सेक्टर लॉटरी नंबर बताना चाहता हूँ, आप मुझको कजरी प्रदान करें हे दीपक राज, ऐसा आप बोल के उस दीपक को आप प्रज्वलित कर दें, और वो आप उसके ऊपर वो दिया जो बताया ना
ढक दें। उसका जो धुआं उठेगा तो वो काजला उसके ऊपर एकत्र होगा। और ओम 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 ओम, इस मंत्र का आपको लगातार 1,21 बार जाप करना है। अगर आप 1,21 बार, 1000 बार, अगर आप 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, लेकिन आपको एक स्थिर बनाना है कि हम 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, जिस हिसाब से भी आप करना चाहते हैं, आप चाहे भलाई वो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, उस कजरी आपकी सिद्ध हो जाएगी। कजरी आपकी सिद्ध हो जाएगी। अब आप उस कजरी को सिद्ध हो जाएगी 1,21,000 बार। ये तो 1,000% बिल्कुल तुरंत परिणाम वाला है। तो आप इसको जैसे ये हो जाए तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, गाय का घी तलाशना है। तो उसमें से जो कारोंच दीपक में से निकाल के एक डिब्बी में रखना है, डिब्बी में, और फिर उसमें गाय के घी के दीपक से उसको मथना है। मथना मतलब उसको मिला लेना है, लकड़ी से या किसी चीज़ अच्छी मिला लेना, उसको मिला लेना, एक मिल कर लें। अब उस कजली को आप जब नाखून पे किसी उल्टा हुआ वो बालक, उसकी उंगली पर ये वाली अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा, इस पे आपको अंगूठे के नाखून पे लगाना है और उससे पूछना, बता बेटे क्या है यहाँ पर धन है? लड़का बताएगा हाँ है। तो कितने, नीचे चल के बताना, जरा कदम चल के दिखाओ या हाथ से नाप के दिखाओ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। तो वो लड़का बनाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस, कितने प्लस नीचे घेरे पे धन है, वो सारी चीज़ आपको बताएगा। इसी तरीके से जो लड़के के नाखून पर, लड़का भी होना चाहिए उल्टा हुआ हो, जो जन्म होता है उसका, जब वो उल्टा हुआ हो उस लड़के को कजरी लगेगी, अन्यथा वो कजरी नहीं लगेगी। तो उल्टा हुआ हो, पहले आप उससे पूछ लेना कि उल्टा हुआ है, जब बालक की नहीं है, बालक हो बालिका हो, उल्टा हुआ हो, तब एक कजरी लगाना तो ही उसको लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। कई लोग सीधे बच्चों को चाहे कोई कजरी लगा डाला, ओके तुम्हारा काम ही नहीं करी, तो काम कर रही। जो विधि विधान जो जहाँ जैसी उपयोग होना है, जैसी जैसी हम बताते जाते हैं वैसे वैसे आप उपयोग करते जाओ। ये 1,000% हमारी गारंटी है कि कजरी लग के रहेगी। और आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, शेयर सट्टा लाठी का नंबर बता सकते हैं, गड़ा हुआ खजाना बता सकते हैं, ये गारंटी हमारी है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी के निशान दबाना तो आप बिल्कुल। जय माई की।